Good morning, sir. Morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. सर इधर बहुत बारिश हो रही है और गरज रही है सर। कहाँ पे? कहाँ पे बारिश हो रही है? सर कुंडा में। भुरकुंडा। अरे सर बहुत यस सर। ओके, सो पीके नायक के साथ सभी को बैठे हो, आइदर पीके नायक और स्टीम टेबल। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last class we have discussed about the steam table. So steam table. ये बार बार कितना, अरे जल्दी एंट्री करने बोलो सबको, एक एक करके आ रहा है। Okay, so the steam table can be categorized in two ways. First, either it will be saturated based or it will be superheated way. Now saturated based again can be categorized in two ways. It will be either pressure based और टेम्परेचर बेस्ड। ठीक है, सो अगर प्रॉब्लम में ओनली मेंशन है प्रेशर, सो हम लोग किधर मूव करेंगे? प्रेशर स्टीम टेबल पे। इट विल बी सैचुरेटेड बट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर बेस्ड। नाउ इफ प्रॉब्लम मेंशन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, then we look forward towards superheated steam tables. Okay, so let us clear with some examples. So the problem is find the saturation temperature. Find the saturation temperature, comma, the changes in a specific volume changes in a specific volume and enthalpy during evaporation. बार बार
मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ कि क्या क्या फाइंड करना है. ओके. Enthalpy of evaporation, SFG and HFG of steam at 1 megapascal. So बताओ, how can you find the saturation temperature, the changes in specific volume and entropy during evaporation, and the latent heat of vaporization of steam at 1 megapascal. Okay, so how can you find this? हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे? सर प्रेशर सर प्रेशर बेस्ड. सो नॉट फ्रेश. सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड. ओके, सैचुरेटेड स्टीम टेबल एंड देन गो फॉर प्रेशर बेस्ड. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अप टू सैचुरेटेड स्टेट. ओके, दिस इज द सैचुरेटेड स्टेट. अप टू सैचुरेटेड स्टेट either pressure or temperature is sufficient for defining the property of steam. Up to saturation state, only one property is sufficient to define the state of the steam, either pressure or temperature. But beyond the saturated, that means superheated region, we both have required pressure as well as temperature to define the state of the steam. So सभी के ने बुक खोला है. So page number 737, PK नाग, page number 737. अगर स्टीम टेबल है तो बहुत बढ़िया बात है. स्टीम टेबल है तो रिमूव सैचुरेटेड सर बेस. 757 पेज नंबर 737. ओके, स्टीम टेबल दिया है सर. म्यूट करो, एक भी साउंड नहीं आना चाहिए इधर. ठीक है तू ना कहे तोरे आवाज आला. कैसे आराम. विकास कुमार म्यूट करो अपने आप को. विकास कुमार 10 मिनट लगता है. म्यूट करो अपने आप को. वो कल किया था तो हमने फोटो तो भाई का लगे थे और वो फ्रेंड था काले विकास कुमार म्यूट हिमसेल्फ. तो कहां मजा लगे पार्टी में वो ओके, सो 7 स्टीम टेबल खोला. यस सर. ओके, तो पेज नंबर 737 में क्या लिखा हुआ है ये मेरे को बताओ. टेबल A1 saturated steam temperature table. Saturated steam, but there is mentioned temperature table. Okay, that means this is the temperature based. We have required pressure based. Yes, it is temperature based. प्रेशर बेस मिला. सर सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल. सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल मिला.
पेज नंबर Yes, सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल मिल गया। मिल गया। उसमें से देखो अब तुम्हारा कितना प्रेशर 1, एक चीज देखो, पहले फर्स्ट पेज आओ, अगेन 737 पेज आओ, पेज नंबर 737 यस सर। आए वहां पे सभी? सभी आए हैं वहां पे? Yes, sir. yes, sir. अब देखो वहां पे लिखा हुआ है टेबल A.1.1 सैचुरेटेड स्टीम। ओके, और क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर टेबल। दैट मीन्स ये सैचुरेटेड स्टीम टेबल है, बट इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। व्हाई इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर? द फर्स्ट कॉलम स्टार्ट विद द टेम्परेचर। ओके, लुक एट द टेबल। The first column of the table is start with the temperature. Yes, sir. That means it is the saturated table, but it is the temperature based. Okay, यही देखने का तरीका है। अगर सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे सैचुरेटेड टेबल में, देखेंगे स्टार्ट किससे हो रहा है। इफ यू स्टार्ट विद द प्रेशर, दैट मीन इट विल बी द प्रेशर बेस्ड। इफ इट स्टार्ट्स विद द टेम्परेचर, दैट मीन्स इट विल बी द टेम्परेचर बेस्ड। क्लियर है? अगर किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग को यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट है, इट विल बी द प्रेशर बेस्ड। सो हम लोग प्रेशर बेस्ड में आएंगे, नॉट ए टेम्परेचर बेस्ड। So move to page number 740. Page number 740. Yes, sir. Saturated water pressure table. Saturated water and it mentioned pressure based. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। अभी सबको एक एक करके आ रहा है, हर एक बार मेरे को बार बार एंट्री करना पड़ रहा है। सो क्लास स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट के बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, ठीक है? तो 740 पे आते हैं। देखो अब ये स्टार्ट किससे है? कॉलम प्रेशर से स्टार्ट है। पहला प्रेशर है सर। प्रेशर है, दैट मीन्स ये सैचुरेटेड तो ऊपर में लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर, ठीक है? और क्या लिखा हुआ? प्रेशर टेबल। दैट मीन्स ये सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल। हाँ, प्रेशर टेबल। ओके, दैट मीन्स ये क्या है? प्रेशर बेस्ड है। सो हम लोग को डेटा किस पे चाहिए? 1 मेगा पास्कल पे। ओके, 1 मेगा पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल आप देखो, 1 मेगा पास्कल कहीं पे दिया हुआ है? यस सर, दिया हुआ। दिया हुआ है तो सभी पहले आपने कॉपी पे वैल्यू लिखो एक एक करके, और हम वैल्यू बताओ कितना है। जो जो मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग को प्रॉब्लम में फाइंड द सैचुरेशन टेम्परेचर। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग 1 मेगा पास्कल का टेम्परेचर कितना है? कोरस्पॉन्डिंग टू 1 मेगा पास्कल टेम्परेचर 6.98. 6.98। नो सर, 179.91 सेल्सियस। 179.91। वेरी गुड। सो ये Yes, sir. ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। दैट मीन्स एट 1 मेगा पास्कल द सैचुरेशन टेम्परेचर इज 179.91 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ अब हम लोग को ये फाइंड करना है VFG, SFG, NHFG। सो वैल्यू बताओ। सो फर्स्ट टेल VF का वैल्यू कितना है? Sir, VF की वैल्यू है 0.00122 1127. 1127। वेरी गुड। 0.001127। ओके, रिमेंबर स्पेसिफिक वॉल्यूम में तो यूनिट ऑलवेज बियर मीन माइंड करोगे। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम यूनिट मीटर क्यूब पर किलोग्राम। नेक्स्ट VG, अगेन VF क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड,
and Vg is the specific volume of saturated vapor. Vapor. Okay, so Vg, what is 0.1944. 0.1944. 0.1944. 0.1944. विकास कुमार, तुम्हारा इको बहुत हो रहा है, तुम अपने आप को म्यूट करो, तुम्हारा बैकग्राउंड का साउंड बहुत इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो Vf एंड Vg हो गया। नाउ सो हम लोग को अब फाइंड करना है Vfg, तो Vfg मिल जाएगा। Vfg कैसे फाइंड करेंगे? सर Vg माइनस Vf। Vg माइनस Vf, वेरी गुड। तो कितना आएगा बताओ? सर आंसर आएगा 0.193313। वेरी गुड, 0.1933, 0.1933 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड SFG। सो फर्स्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ SF at 1 megapascal. तो यूनिट आपने क्या लिखी थी लास्ट में? यूनिट मीटर क्यूब पर किलो, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो वॉल्यूम Sir, 2 point. unit of volume is meter. 2.1386। Okay, so at 1 megapascal, what is the value of SF? 2.1386. 2.86। वेट, थोड़ा सा मेरे को देखने दो। SF, हाँ 2.1386। ओके, मैच करोगे? ठीक है, 2.1386 सही है। किलो जूल Yes, sir. पर किलोग्राम केल्विन। ओके, यूनिट ऑलवेज ध्यान में रखोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम में गलती होगा। यूनिट अगर नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो यूनिट के साथ जब भी लिखोगे, यूनिट के साथ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SG? At 1 megapascal, what is the value of SG? 6.5. 6.5 864. 864 ओके, किलोजूल। 864, 865। ठीक है, आप देखो कहीं कहीं पे स्टीम टेबल में वेरिएशन रहेगा। ओके, डिफरेंट ऑथर का स्टीम टेबल आता है। सपोज किसी ने RS खुरमी पकड़ लिया, किसी ने RK राजपूत पकड़ लिया, किसी ने PK नाग पकड़ लिया। सो सम फ्रैक्शन में डेविएशन रहेगा। ओके, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डिफरेंट ऑथर का अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन है। सो SG, so what will be the value of SFG? Okay, the value of SFG is also given directly in the book, so you can find directly. Sir, 4.4478. 4.4478. 4.4478. And what will be the unit? kg joule per kg kilo Kelvin. Okay. Next, at 1 megapascal, what will the value of HF? HF. सर 762.79 किलोजूल पर kg। 762.79. Very good. 762.79. And what will be the unit? किलोजूल पर kg। सर किलोजूल पर kg। Kilojoule per kg. And Hg? 2778.1।
278.1 2778.1 kg kilojoule per kg 778.1 kilojoule per kg okay kg we can find here HFG फाइंड कर लोगे डायरेक्टली वैल्यू भी दिया डायरेक्टली वैल्यू देख के बताओ कितना है बुक में सर बुक 2015.3 kilojoule per kg ओके ठीक है देखो किशोर कुमार मुर्मू ये अभी एंट्री हो रहा है नेक्स्ट क्लास से मैं एंट्री इस तरह से करोगे तो फिर एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा ओके सो थोड़ा सा जल्दी आया करो क्लासरूम में सो सारा वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया तो समझ में आया यस सर कोई भी स्टूडेंट है जो समझ में नहीं आया हो प्रॉब्लम को सर क्वेश्चन क्लियर है सर जो टर्म्स आपने अभी लिखे थे VF VG FG सर हाँ। इसको एक बार फिर से प्लीज आप डिक्लेयर दोबारा से प्लीज बता दीजिए नोट डाउन कर लो कभी फिर से कभी बोलो, तो एक सर बार कभी फिर कभी बोलो, मैं जोर से क्लियर बोलो, आवाज नहीं आ क्लियर पा रही नहीं तो आया, समझ फिर से नहीं बोलो आ जोर रहा से। सर दोबारा से यूनिट बता दीजिएगा ना यूनिट्स जो सर आपने लिखे थे यूनिट देखो यूनिट बुक में ऊपर में मेंशन है ओके यूनिट तुम्हारा यूनिट ऑलरेडी नहीं बुक सर केजी मीटर क्यूब वो नहीं सर ये हाँ। VF VG VFG SF FG ये जो आप बोल रहे थे सर इसे एक बार प्लीज इसका क्या क्या मतलब क्या इसका नोटेशन क्या क्या है अच्छा नोटेशन Please, तो sir, देखो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैं बोला था ये प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस था ठीक है VF ओके ठीक है जहां पे F लगा ये लिक्विड होता है ओके एंड V द स्पेसिफिक वॉल्यूम ओके V सफिक्स F मींस है स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस तुम प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस का क्लास मिस कियो ओके स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड ओके VG G लग गया मींस वेपर और गैस सो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर HF specific volume of saturated liquid Hg specific volume of saturated vapor similarly SF and Hg okay और जब भी हम लोग फाइंड करेंगे सपोज VFG that means changes in a specific volume ठीक है changes in a specific volume changes in a specific volume क्या चेंज होता है सो हम लोग पीवी प्लॉट में पढ़े थे क्या पढ़े थे दिस इज द 4 and this point is the 4 so 4 is the point or 4 is the state where water is just start the boiling so suppose here a specific volume is VF now 5 is the situation where water totally boils and convert into steam so suppose this specific volume is VG so this is the VG minus VF it will be the changes in a specific volume clear है यस और कोई नोटेशन पूछ रहे थे यस सर ठीक है बुक में Yes, सारा नोटेशन वगैरह बुक्स में अवेलेबल है अगर नहीं समझ में आता है फिर से पूछोगे और भी अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछो सर HF भी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड है और VF भी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड है दोनों के लिए सर ओ सॉरी एक मिनट सैचुरेटेड लिक्विड इसमें कुछ चेंज हुआ ना सर एक मिनट HF क्या स्पेसिफिक इंथैल्पी है ओके सॉरी एंथैल्पी ओके H मींस इंथैल्पी एच सफिक्स हम लोग किसके लिए यूज करते हैं इंथैल्पी सो H Yes, इज द इंथैल्पी ठीक है सिमिलरली SF का बताओ एनीवन सर एंट्रोपी specific entropy specific entropy very good a specific entropy of saturated entropy liquid of liquid and a specific entropy of saturated vapor okay so ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर बेस्ड नेक्स्ट क्लास हम लोग सॉरी नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम लोग मूव करते हैं
saturated steam table that will be based on the temperature base. Okay. So problem number 2. So problem को मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ, ठीक है? Using the steam table, okay, using the steam table, estimate saturation pressure and a specific volume, a specific enthalpy, ठीक है? VFG, a specific enthalpy and a specific entropy of saturated liquid and vapor, okay, at 200 degree centigrade. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को. Using the steam table, estimate saturation pressure and a specific volume, a specific enthalpy and a specific entropy of saturated liquid and vapor at 200 degree centigrade. So देख के बताओ तो बता सकते हो. So steam table खोलो on temperature based. टेम्परेचर बेस्ड खोला सभी ने? मिल गया सर. यस सर. स्टार्ट विथ टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखो. Specific pressure. 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा है? मिल गया सर. यस सर. जस्ट टेम्परेचर कॉलम के बाद कौन सा? हाँ, बोलो. एनी प्रॉब्लम? तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा जी. आवाज कट रहा सर विकास का. ठीक है, तो 200 डिग्री कॉलम टेम्परेचर में उसके जस्ट बाद कौन सा कॉलम है? प्रेशर. प्रेशर. हम लोग को फर्स्ट हम लोग को यही फाइंड करना है. यूजिंग द स्टीम टेबल एस्टिमेट सैचुरेशन प्रेशर एंड सर आपका आवाज नहीं आ रहा. ओके, सो फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना है यूजिंग द स्टीम टेबल एस्टिमेट सैचुरेशन प्रेशर. सो सैचुरेशन प्रेशर कितना है? 1.538 सर 1.5538 पास्कल. मीटर क्यूब या पास्कल. Okay, so P saturation is given 1.554 megapascal. Yes. Match करोगे, okay? Just corresponding to 200 pressure. So this is the saturation pressure 1.554 megapascal. Now next मेरे को बताओ रेस्ट सारा डेटा VF, VG, HF, HFG, SFG. The calculation धर्मेंद्र कुमार, ये जो लड़का है अगेन हमेशा क्लास में लेट एंट्री करता है. कल भी क्लास में लेट एंट्री किया था, अभी भी मैं देख रहा हूँ क्लास में लेट एंट्री कर रहा है. आज ये लास्ट वार्निंग है. Okay, what will be the value of VF? ये है सर यूएफ है.
सर 0.001156 ओके 0.001156 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। एंड VG तो 0.12736 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। 0.1274 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। What is the value of HF? 852.4 सर VG गलत है सर। VG गलत है। यस सर। कितना है VG? 0.12736 होगा सर। 0.12736 सर सही है, बीजी सही। 736 है सर। वही 736 को मतलब 3 के बाद सीधा हम 4 लिख दिए हैं, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा वो बात ठीक है सर। ठीक है, वैसे भी ठीक है, 736 लो लिख दिए, ठीक है ना। HF 852.43. 852.43 Yes, sir. 852.43 यस सर। HG Sir, 793. 2793.2 2793.18 ठीक है। SF 2793 होगा, वहाँ पे 3 छूट गए। 93.2 SF 2.3308 3308 यस सर। किलो जूल केजी पर केल्विन। SF 2.3308 ओके। यूनिट लिख लोगे। SG Sir, SG की वैल्यू 6.4322. 6.4322 किलो जूल केजी पर केल्विन। 6.4322 ठीक है, kg per Kelvin. 6.4322 ठीक है। तो ये हम लोग देखे क्या, सैचुरेटेड स्टीम टेबल देखना, प्रेशर बेस्ड और टेम्परेचर बेस्ड। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जब भी सैचुरेटेड स्टीम प्रॉब्लम में अगर प्रेशर दिया हुआ है तो समझना चाहिए कि हम लोग कौन सा स्टीम टेबल देखेंगे, सैचुरेटेड स्टीम टेबल, और वो प्रेशर बेस्ड होगा। इफ द प्रॉब्लम मेंशन ओनली टेम्परेचर, तो हम लोग को क्या लगेगा कि हम लोग किस में मूव करेंगे, टेम्परेचर बेस्ड में, ठीक है। टाइम 5 मिनट का टाइम है। नेक्स्ट क्लास हम लोग सुपर हीटेड रिलेटेड स्टीम टेबल देखेंगे। ओके, उसके बाद मिक्सर का कैसे फाइंड करते हैं, जैसे VF का कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो अपना आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग सुपर हीटेड स्टीम टेबल देखेंगे, और इससे रिलेटेड तुम लोग का वर्क रहा होम प्रैक्टिस का। सर इसमें तो निकालेगा सर। घर पे प्रैक्टिस करोगे स्टीम टेबल देखना। सर ये एग्जाम में आता है सर? हाँ, स्टीम टेबल एग्जाम में आता है, और स्टीम टेबल एग्जाम में प्रोवाइड करेगा सर स्टीम टेबल? प्रोवाइड नहीं करेगा, तुमको लेके जाना है स्टीम टेबल। ओके, स्टीम टेबल का एक बुक आता है, हार्डली 15 या 50 रुपये दाम रहता है। ओके, उसमें ओनली स्टीम टेबल और मोलियर डायग्राम रहता है। सर उसमें एक वो लिए है सर, मगर सर उसमें देखते हैं मेगा पास्कल पर नहीं है सर। जो आप बोल रहे हैं 1 मेगा पास्कल, वो वाला उसमें नहीं है सर। मेरे पास बुक है वो वाला। अरे 1 मेगा पास्कल नहीं होगा तो उसमें बार में दिया होगा, 1 मेगा पास्कल को बार में चेंज करो। तब अच्छा बार में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चेंज यूनिट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, यूनिट बार, ठीक है, बार में दिया होगा। सब तो प्रेशर का यूनिट है ना, ठीक है। लिए सर, पॉलिटेक्निक टाइम में लिए थे सर। हाँ, तो उसको क्लास, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आपको स्टीम टेबल क्लासरूम में यानी एग्जाम हॉल में लेके जाना होगा। ओके, जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग सुपर हीटेड स्टीम टेबल देखना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ओके, सो अपना अटेंडेंस सभी को गूगल क्लासरूम में पुट करोगे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहाँ है हुआ सर? हाँ, क्या ये लैब का है। कंप्लीट सॉल्यूशन सर इसका जो क्वेश्चन था अभी।
कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तो मैं जस्ट स्टीम टेबल देखना सिखा रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये तो जस्ट मैं स्टीम टेबल अभी देखना सिखा रहा हूँ। ओके ओके 3 मिनट्स टाइम रिमेनिंग है। ओके सो नेक्स्ट क्लास हम लोग सुपरहीट स्टीम टेबल देखना शुरू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। और घर पे प्रैक्टिस करोगे स्टीम टेबल देखना। ओके नहीं समझ में आएगा पूछोगे, घर पे Yes, sir. प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ में आएगा पूछोगे। ओके जरूर सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।